दोस्तों आज की कहानी में एनी को बहुत से इल्ज़ामात का सामना करना पड़ेगा जो कि उसके अपने ही उसके ऊपर लगाएंगे। उसकी अपनी कज़न जो कि उस पर इल्ज़ाम लगाती है और अपनी फ्रेंड के पास जाती है और पूछती है कि मुझे बताओ एनी का अफेयर किससे चल रहा है, और उसकी फ्रेंड सब कुछ बता देती है। आयशा की अम्मी उसके पास आती हैं और उसको समझाती हैं, आयशा देखो समझदारी से काम लो, अपने घर को देखो, अपने बच्चों को देखो, एनी वहाँ पे अकेली है। आयशा तुम्हारा यहाँ बैठना फजूल है, तुम अपने घर जाओ और अपने घर को संभालो, वहाँ जाओगी तो तुम्हारी अहमियत बनेगी, वरना तुम यहाँ बैठी रहोगी और तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा। अच्छा है अपने घर चली जाओ। आलिया एनी की बहन के पास आती है और उसको कहती है मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प कर देती हूँ, और इतनी ही देर में जमशेद आ जाता है। जमशेद देखकर बहुत खुश होता है कि आलिया और इसमें दोस्ती हो गई है, लेकिन आयशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आयशा उसको डांटती है और ले जाती है। आलिया अपना गुस्सा जमशेद पे उतारती है और जमशेद को कहती है ये क्या बात हुई, मैं तो यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। बड़ी भाभी आयशा को कॉल करती हैं कि आयशा मुबारक हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, अब तुम वापस आ सकती हो, अब तलाक वाला मामला भी ख़त्म हो जाएगा। आयशा खुश होती है कि भाभी थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। आयशा कहती है भाभी मैं कैसे आ जाऊं, लेकिन भाभी कहती है नहीं तुम आ जाओ, खुद से आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। एनी की फूफो अपने हस्बैंड को समझाती हैं कि देखें मैंने आपके ही भले की बात की थी, आपको पुलिस केस से बचाया है, फिर भी आप मुझसे नाराज़ हो रहे हैं। लेकिन उनके हस्बैंड कहाँ मानने वाले हैं, वो तो ये समझते हैं कि वो जो कुछ करते हैं सही कर रहे हैं। एनी की सास को उसके अफेयर के बारे में पता चल जाता है कि इसका स्कूल में अफेयर है, और फाखिर को भी पता चल जाता है। एनी इस बात से बहुत परेशान है कि मैं कैसे समझाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। एनी बहुत परेशान होती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। अपनी मम्मा को कॉल करती है कि मम्मा प्लीज़ घर आ जाए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अकेली रह गई हूँ, देखें आपकी मुझे बहुत याद आ रही है। अपनी मम्मा की ज्वेलरी देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और परेशान होती है। इस घर में तो एक तमाशा ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। हबीब अपनी बीवी को ले आता है कि मुझे इसका हक चाहिए, आप इसको यहाँ पे बिठाएं और अपने साथ खाना खिलाएं। ये अकेली कमरे में रहती है और परेशान रहती है, लेकिन दादो नहीं मानती। एनी की कज़न अपनी मम्मा को सब कुछ बता देती है कि एनी का स्कूल में अफेयर है, मेरी फ्रेंड बता रही थी कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। उसकी फूफो सुन के बहुत हैरान होती है। दादो से इज्जत अफजाई करवाने के बाद राहीला तो बस सब हो गई है हबीब से नाराज़, और हबीब को खूब बातें सुनाती है, तो मुझे मेरा कोई हक नहीं दिलवा सके। आखिरकार आयशा को अकल आ जाती है और वो अपने घर आ जाती है, और एनी देखकर बहुत खुश होती है। और लेकिन आयशा बहुत डरी हुई है कि पता नहीं अब हबीब मेरे साथ क्या करेगा। बड़ी फूफो सब कुछ अपने हस्बैंड को बताती है कि एनी जो है वो इतनी सीधी सादी नहीं है, उसने स्कूल में भी अफेयर चलाया हुआ है, फाखिर को बेवकूफ़ बना रही है, हमारी फैमिली को बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। एनी की कज़न ने हमजा का जीना हराम किया हुआ है और उसको कॉल करती है कि मुझे बताओ कि एनी और तुम्हारे दरमियान क्या रिश्ता है, लेकिन हमजा क्या उसको बताएगा। और हमजा जो है उसको इग्नोर करता है और बिल्कुल भी कॉल अटेंड नहीं करता। लगी है एनी पर इल्ज़ामात की बौछार, और दादी फुफ्फो सब इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी फुफ्फो आती है और एनी पर खूब इल्ज़ामात लगाती हैं। पूछे इस लड़की से ये स्कूल क्यों जाती है और ये पढ़ाई का बहाना क्यों कर रही है, ये लड़के में इंटरेस्टेड है, वो लड़का मेरी बेटी को पढ़ाने आता है, उसका नाम हमजा है। लेकिन ये बात सुनकर आयशा बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन फुफ्फो तो बाज ही नहीं आ रही थी। पापा भी एनी पे बरस पड़े, सास भी घूरने लगती है कि ये क्या, लेकिन आयशा जो है वो खड़ी हो जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इल्ज़ाम है मेरी बेटी पे। दादी जो है वो कहती है अब ये स्कूल नहीं जाएगी, इस लड़की का स्कूल जाना बिल्कुल बंद है। राहिला एनी की बहन के पीछे हाथ धो के पड़ गई है और बस हबीब को कहती है जल्दी से उसकी शादी कर दो, बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। औलाद की वजह से आयशा और भाभी आ गई हैं आमने सामने, अब दोनों में भी हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, बहस रहती है और भाभी परेशान हो गई हैं। ये क्या। फूफो सारी कहानी अपने हस्बैंड को बताती हैं कि आज मैं एनी को सबके सामने शर्मिंदा कर कर आई हूँ, उसकी क्लास लेकर आई हूँ, लेकिन हस्बैंड बहुत नाराज़ होते हैं। हबीब आयशा के पास आता है और तरबियत का ताना देता है कि औलाद की बिल्कुल अच्छी तरबियत नहीं की। इधर छोटी फूफो जो है वो अपने हस्बैंड की वजह से परेशान है कि रात हो गई है अभी तक घर वापस नहीं आए। आयशा कहती है आप भी तो बाप हैं, आप तरबियत कर लेते, मैं माँ हूँ, अगर मुझसे अच्छी तरबियत नहीं तो आप कर लेते। एनी की कज़न हमजा से मिलती है और उससे सब कुछ पूछती है कि मुझे बताओ कि एनी और तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है। राहिला अपनी बड़ी नंद को मक्खन लगाती है कि आपने बहुत अच्छा किया है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वो कहती हैं तुम्हारा इससे क्या मामला है, कोई ऐसी बात नहीं।